सासाराम फसाद मामले में अब बीजेपी के साबिक एमएलए गिरफ्तार। बीजेपी के साबिक एमएलए जवाहर प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रामनवमी के मौके पर हुए यहां फिरका वाराना फसाद में हुए गिरफ्तार। नगर थाना की पुलिस ने सासाराम वाकई उनके घर पर किया है गिरफ्तार। तो रामनवमी के मौके पर सासाराम और बिहार शरीफ में हुआ था ये फसाद। उसके बाद से सासाराम फसाद मामले में बीजेपी के साबिक एमएलए गिरफ्तार हैं। तो बीजेपी के साबिक एमएलए जवाहर प्रसाद को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया है। रामनवमी के मौके पर हुए फिरका वाराना फसाद में ये गिरफ्तार किया गया है। तो बीजेपी के साबिक एमएलए जवाहर प्रसाद को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। सासाराम फसाद मामले में पुलिस ने यहां बता दें आपको कि गिरफ्तारी हुई है। रामनवमी के मौके पर यह फिरका वाराना फसाद में गिरफ्तारी हुई है। सासाराम फसाद मामले में बीजेपी के साबिक एमएलए को आखिरकार जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी के साबिक एमएलए जवाहर प्रसाद को यहां सासाराम फसाद मामले में जो है वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रामनवमी के मौके पर हुए फिरका वाराना फसाद में उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो सासाराम फसाद मामले में बीजेपी के साबिक एमएलए को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो रामनवमी के मौके पर उन पे इल्जाम है, यहां पर रामनवमी के मौके पर ही फिरका वाराना फसाद हुआ, जिसके जिम्मेदार जो है यहां सासाराम फसाद मामले में जवाहर प्रसाद को बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने आखिरकार जो है उनको हिरासत में ले लिया है। तो रामनवमी के मौके पर ही सासाराम और बिहार शरीफ में हुआ था फसाद, जिसकी वजह से आज पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में रामनवमी पर हुए तशद्दुद का ये मामले में बीजेपी का इस साबिक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। लगातार जो है इनमें जो भी गुनहगार थे, लगातार पुलिस उनकी तलाश में थी और आखिरकार सासाराम फसाद मामले में जो है बीजेपी के साबिक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सासाराम तशद्दुद मामले पर हुई कार्रवाई के यहां सवाल पर क्या कुछ कहना है सीएम नीतीश कुमार का, सुनते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर कहीं कोई घटना होती है तो उन सब चीजों को देखा जाता है। और अभी हाल में 2 जगह जो हुआ तो आपको पता है ना कि उन सब जगहों पर कितना ज्यादा कार्रवाई हुई है। एक एक चीज पर होता है और इसके अलावे कहीं पर कोई और घटना होगी तो उस पर हमारे यहाँ पुलिस जो है और एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तौर पर सतर्क रहता है। और उसी को कहा गया है कि एक एक चीज को देखिए और उसमें अगर कोई भी इसके लिए दोषी पाया जाएगा वो जाएगा, चाहे वो किसी दल का हो, कहीं का हो, इससे हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। इसी पे तफसील से बातचीत के लिए हमारे नुमाइंदे रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, जिस तरीके से सासाराम फसाद मामले में बीजेपी के साबिक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया है, इससे जुड़ी क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए, पुलिस ने वहाँ उनके जो है घर से गिरफ्तार कर लिया है और कल रात में जो है पुलिस ने उनके घर पे जो है छापेमारी की और उस दौरान जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। खासतौर पर बता दें कि पुलिस को काफ़ी दिनों से उनकी तलाश थी और इस मामले में जो है 60 से ऊपर लोगों को जो है पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है इससे पहले। और वहीं मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी हो अगर ऐसे कार्य करते हैं किसी भी पार्टी में हो तो उनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में अमन है, शांति है, लेकिन इस अमन शांति को कोई अगर खराब करना चाहते हैं तो उसको लेकर जो है सरकार नहीं छोड़ेगी। जो है पुलिस अपना काम कर रही है, कानून के हिसाब से है, जो लोग हैं वो पकड़े जाएंगे और उन पर कार्रवाई होगी। इसी के तहत जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है और वहाँ की एसपी ने जो है पुष्टि कर दी है कि जवाहर प्रसाद जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं उनकी जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। जी, अगर पुलिस की तरफ से कहा जाए तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कार्रवाई के तौर पे? कार्रवाई के तौर पर तत्काल में पुलिस जो है कहीं बोल रही है कि वो अपना काम कर रही है, तमाम चीज़ों पर जो है वो ध्यान से देख रही है, तमाम पहलुओं को देख रही है और आगे की कार्रवाई जैसे जैसे होगी उस पर जो है पुलिस जो है फिर से ब्रीफ करेगी। लेकिन अभी तत्काल में यही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।